हेलो दोस्तों, रिफिक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है, यानी कि लोकल सेट है जो कि आपको काफ़ी मार्केट में देखने को मिलते हैं। और इन सेटों में ज़्यादातर जो पैनल लग के आता है LG, BOE या फिर आपका जो है सीसोड का पैनल ज़्यादातर हमारे को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास पैनल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो पैनल है, पैनल का नंबर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्लियर करके। ये पैनल का नंबर है हमारे पास। तो अभी क्या है कि ये जो पैनल है हमारा, इसकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम सेट को ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी सारे पैनल हमारे पास इस तरह की कंडीशन में आते हैं, जिसमें क्या होता है आपको वर्टिकल बार, वर्टिकल लाइनिंग या फिर नो पिक्चर ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो अभी इस पैनल को चेक करना है और देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर गेट लाइन के शॉर्ट होने से आती है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है। कई बार ये जो टीकॉन होता है कई मदरबोर्ड के अंदर कंबाइंड भी आता है, जिससे कि क्या होता है आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन अभी क्या है कि अगर ये नॉर्मल बोर्ड अगर चलाना है तो इस तरीके का जो है टीकॉन इसके साथ में लगाना पड़ता है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज है वो देखने को मिलेगा 12 वोल्ट। यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये हमारी जाती है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये जो रेगुलेटर है ये हमारा 3.3 वोल्ट बनाता है, यानी कि एक बक कन्वर्टर है ये। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी DC to DC IC है जो कि 3 वोल्ट की IC है। अब 3 वोल्ट हमारा जो है टीकॉन IC में भी जाता है, रोम IC के अंदर भी जाता है, पिन नंबर 8 पे अगर आप देखेंगे। और जब हमारा ये वोल्टेज टीकॉन IC के अंदर जाता है तो टीकॉन IC से हमारा एक इनेबल वोल्टेज निकलता है जो कि हमारी ये DC to DC IC पल्स जनरेट करती है। और हमारा जो वोल्टेज बनता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारा ये 16 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। यानी कि ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई है। और जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आई है तो ये जो हमारी DC to DC IC है ये डायोड और कोयल के बीच में क्या है पल्स जनरेट कर रही है, जिससे कि क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे को वोल्टेज बूस्ट मिल रहा है, यानी कि 12 वोल्ट से 16 वोल्ट बन रहा है। तो अभी क्या है कि हमारा AVDD वोल्टेज तो ओके है। AVDD ओके होने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो एक कंडीशन और मिलती है कि जिससे हमारी और दूसरी वोल्टेज होती है, जैसे AVDD से हमारा वोल्टेज बनेगा VGH और VGL। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस वोल्ट हमारा ओके बनना है, माइनस वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा तो VGH वोल्टेज देख सकते हैं, VGH हमारा 30 वोल्ट मिल रहा है। और VGH-P अगर हम देखेंगे तो 31 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे को वोल्टेज तो ऑलमोस्ट क्या है बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज तो हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। वोल्टेज रेफरेंस अगर देखते हैं तो 16 वोल्ट ओके है। और ऑलमोस्ट वोल्टेज हमारी ओके है। तो वोल्टेज ओके होने के बावजूद भी अगर इस तरह की दिक्कत आती है, सबसे पहले हमारे को एक चीज़ और देखनी है, क्योंकि इसके अंदर सबसे केबल की दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है। तो अगर आप केबल को देखते हैं तो ये हमारी FFC है। FFC को हम थोड़ा सा क्लीन करके देख लेते हैं। एक बार ब्लेड ले लेते हैं थोड़ा सा। तो ब्लेड से क्या है हम इसको क्लीन करके देखते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि इस केबल की वजह से भी हमारे को वर्टिकल लाइनिंग नज़र आ सकती है। क्योंकि यहीं से हमारे जो लेवल शिफ्टर के लिए सिग्नल होते हैं वो लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाते हैं। और अगर लेवल शिफ्टर IC की सिग्नल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वर्टिकल लाइनिंग हमारे को मिल सकती है। क्योंकि जो ये पैनल है जब तक इसके अंदर स्कैनिंग नहीं होगी तब तक ये पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, यानी कि ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है हम इसको इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं।
तो अभी क्लीन करने के बाद देखते हैं इसको लगा के। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से इस पे जो है कनेक्टर लगाना होता है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर हमारा गलत लगेगा तो आपका कनेक्टर जल सकता है। इसको हम प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं। अभी क्या है कि दोबारा से सेट को ऑन करके चेक करेंगे क्या कंडीशन रहती है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये सेट ऑन हो गया। तो अभी भी सेम कंडीशन है पैनल की, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, अगर सेम कंडीशन है तो हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा पीसीबी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल सकती है। कई बार हमारी कोफ भी बर्न हो जाती है, तो कोफ भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कोफ लगी हुई है, तो कहीं से हमारी कोफ बर्न नहीं होनी चाहिए, जली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पैनल पे कोफ ज़्यादा बर्न भी होती है। अभी हमारी कोफ तो ओके है। तो अभी इसको हम देखते हैं दोबारा से। हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ये देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ओके है, ओके है। यहाँ पे कुछ पीएफ लगे हुए हैं, पीएफ को चेक करेंगे तो पीएफ हमारे ओके है। ये जो हमारे सभी हैं सिग्नल गामा के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये देख सकते हैं आप GM13 GM14। तो ये हमारे गामा के सिग्नल होते हैं। फिलहाल गामा की प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, जो भी हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो आपको काफ़ी बारीकी से इसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। ऑलमोस्ट क्या है, सभी वोल्टेज जो है इसकी, यानी कि सभी कंपोनेंट ओके है। एक बार हम इसकी चेक करेंगे लेवल शिफ्टर आईसी। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ और मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर हम लेवल शिफ्टर आईसी की अगर वोल्टेज चेक करते हैं, सेट को ऑन कर लेते हैं एक बार। ऑन हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो -7 वोल्ट हमारा बन रहा है, यहाँ भी -7 वोल्ट है, यानी कि ओके है। STV -7 है। तो अभी क्या है, यहाँ पे देखते हैं -7 वोल्ट है, ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी काम हुआ होगा। इस पे अगर पॉइंट पे चेक करते हैं तो -7 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है -7 वोल्ट आ रहा है। और ये जो पॉइंट है वैसे तो हमारा ओके है, -7 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए ये भी ओके है, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो दिक्कत मिल रही है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी की एक वोल्टेज और होती है जिसको बोलते हैं VGH वोल्टेज। तो VGH वोल्टेज जब तक हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर नहीं आएगा तब तक लेवल शिफ्टर आईसी हमारी वर्किंग में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम एक बार VGH वोल्टेज ट्राई करते हैं देकर। तो इसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं और यहाँ पे लगा के देखता हूँ मैं। पेस्ट देखो, पेस्ट होगी, पेस्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम इसकी VGH वोल्टेज एक बार ट्राई करते हैं। सोल्डर हमारे को चाहिए। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे जो है हमारे को कनेक्शन देना है इस तरीके से। तो ये VGH का पॉइंट है।
और मैं यहाँ पे एक सप्लाई देता हूँ VGH की। ये जो हमारा पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे देकर ट्राई करते हैं, क्योंकि पैनल जो है हमारा काफ़ी रस्ट जो है इस पे है। एक बार मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ और फिर ट्राई करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे VGH का पॉइंट दिया है और सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे हमारा जो VGH है क्या रहता है, यहाँ पे हमारा 30 वोल्ट VGH आ रहा है। अगर हम अभी दोबारा से आउटपुट चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है 10 वोल्ट। अभी पहले हमारे को मिल रहा था यहाँ पे माइनस में वोल्टेज, यानी सी के वोल्टेज जो होती है माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 7 वोल्ट से 11-12 वोल्ट तक मिल सकता है। अभी हमारे को 7 वोल्ट 8 वोल्ट अलग अलग पैनल में अलग अलग हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे को मिल रहा है 10 वोल्ट, और STV पे मिल रहा है हमारे को -7 वोल्ट। तो ऑलमोस्ट क्या है, वोल्टेज अभी हमारी ओके बन रही है, यानी कि लेवल शिफ्टर अभी वर्किंग में आ गई है। तो देखते हैं एक बार, ये देखिए पैनल अभी हमारा ओके हो चुका है, लेकिन अभी आपको इसके अंदर लाइनिंग नजर आ रही है। ये जो लाइनिंग है इसको हमारे को चला के छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे करके जाती है, क्योंकि BOE के पैनल में सबसे ज्यादा ये दिक्कत आती है। अगर आपके BOE के पैनल में ये लाइनिंग आ रही है और आपने ठीक करा है तो ये हैंड टू हैंड ठीक नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो इसको हमारे को चला के छोड़ना पड़ेगा, ये लाइनिंग हमारी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अभी हमारा पैनल जो है फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है, यानी कि लोकल सेट है जो कि आपको काफ़ी मार्केट में देखने को मिलते हैं। और इन सेटों में ज़्यादातर जो पैनल लग के आता है LG, BOE या फिर आपका जो है सीसोड का पैनल ज़्यादातर हमारे को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास पैनल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो पैनल है, पैनल का नंबर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्लियर करके, ये पैनल का नंबर है हमारे पास। तो अभी क्या है कि ये जो पैनल है हमारा, इसकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम सेट को ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी सारे पैनल हमारे पास इस तरह की कंडीशन में आते हैं, जिसमें क्या होता है आपको वर्टिकल बार, वर्टिकल लाइनिंग या फिर नो पिक्चर ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो अभी इस पैनल को चेक करना है और देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर गेट लाइन के शॉर्ट होने से आती है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है। कई बार ये जो टीकॉन होता है कई मदरबोर्ड के अंदर कंबाइंड भी आता है, जिससे कि क्या होता है आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन अभी क्या है कि अगर ये नॉर्मल बोर्ड अगर चलाना है तो इस तरीके का जो है टीकॉन इसके साथ में लगाना पड़ता है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज है वो देखने को मिलेगा 12 वोल्ट। यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये हमारी जाती है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये जो रेगुलेटर है ये हमारा 3.3 वोल्ट बनाता है, यानी कि एक बक कन्वर्टर है ये। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी DC टू DC IC है जो कि 3 वोल्ट की IC है। अब 3 वोल्ट हमारा जो है टीकॉन IC में भी जाता है, रोम IC के अंदर भी जाता है, पिन नंबर 8 पे अगर आप देखेंगे। और जब हमारा ये वोल्टेज टीकॉन IC के अंदर जाता है तो टीकॉन IC से हमारा एक इनेबल वोल्टेज निकलता है जो कि हमारी ये DC टू DC IC पल्स जनरेट करती है, और हमारा जो वोल्टेज बनता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारा ये 16 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। यानी कि ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई है। और जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आई है तो ये जो हमारी DC टू DC IC है ये
डायोड और कोयल के बीच में क्या है, पल्स जनरेट कर रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे को वोल्टेज बूस्ट मिल रहा है, यानी कि 12 वोल्ट से 16 वोल्ट बन रहा है। तो अभी क्या है कि हमारा एवीडीडी वोल्टेज तो ओके है। एवीडीडी ओके होने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो एक कंडीशन और मिलती है कि जिससे हमारी और दूसरी वोल्टेज होती है, जैसे एवीडीडी से हमारा वोल्टेज बनेगा वीजीएच और वीजीएल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस वोल्ट हमारा ओके बनना है, माइनस वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा तो वीजीएच वोल्टेज देख सकते हैं, वीजीएच हमारा 30 वोल्ट मिल रहा है, और वीजीएच पी अगर हम देखेंगे तो 31 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे को वोल्टेज तो ऑलमोस्ट क्या है, बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज तो हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। वोल्टेज रेफरेंस अगर देखते हैं तो 16 वोल्ट ओके है, और ऑलमोस्ट वोल्टेज हमारी ओके है। तो वोल्टेज ओके होने के बावजूद भी अगर इस तरह की दिक्कत आती है, सबसे पहले हमारे को एक चीज़ और देखनी है, क्योंकि इसके अंदर सबसे केबल की दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है। तो अगर आप केबल को देखते हैं तो ये हमारी एफएफसी है। एफएफसी को हम थोड़ा सा क्लीन करके देख लेते हैं, एक बार ब्लेड ले लेते हैं थोड़ा सा। तो ब्लेड से क्या है, हम इसको क्लीन करके देखते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि इस केबल की वजह से भी हमारे को वर्टिकल लाइनिंग नज़र आ सकती है, क्योंकि यहीं से हमारे जो लेवल शिफ्टर के लिए सिग्नल होते हैं वो लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाते हैं। और अगर लेवल शिफ्टर आईसी की सिग्नल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वर्टिकल लाइनिंग हमारे को मिल सकती है, क्योंकि जो ये पैनल है जब तक इसके अंदर स्कैनिंग नहीं होगी तब तक ये पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, यानी कि ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं। तो अभी क्लीन करने के बाद देखते हैं इसको लगा के। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से इस पे जो है कनेक्टर लगाना होता है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर हमारा गलत लगेगा तो आपका कनेक्टर जल सकता है। इसको हम प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं। अभी क्या है कि दोबारा से सेट को ऑन करके चेक करेंगे क्या कंडीशन रहती है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ये सेट ऑन हो गया। तो अभी भी सेम कंडीशन है पैनल की, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, अगर सेम कंडीशन है तो हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा पीसीबी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल सकती है। कई बार हमारी कोफ भी बर्न हो जाती है, तो कोफ भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कोफ लगी हुई है, तो कहीं से हमारी कोफ बर्न नहीं होनी चाहिए, जली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पैनल पे कोफ ज़्यादा बर्न भी होती है। अभी हमारी कोफ तो ओके है। तो अभी इसको हम देखते हैं दोबारा से। हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ये देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ओके है, ओके है। यहाँ पे कुछ पीएफ लगे हुए हैं, पीएफ को चेक करेंगे तो पीएफ हमारे ओके है। ये जो हमारे सभी हैं सिग्नल गामा के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये देख सकते हैं आप GM13 GM14। तो ये हमारे गामा के सिग्नल होते हैं। फिलहाल गामा की प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, जो भी हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो आपको काफ़ी बारीकी से इसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। ऑलमोस्ट क्या है, सभी वोल्टेज जो है इसकी, यानी कि सभी कंपोनेंट ओके है। एक बार हम इसकी चेक करेंगे लेवल शिफ्टर आईसी।
तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ और मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर हम लेवल शिफ्टर IC की अगर वोल्टेज चेक करते हैं, सेट को ऑन कर लेते हैं एक बार। ऑन हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो -7 वोल्ट हमारा बन रहा है। यहाँ भी -7 वोल्ट है, यानी कि ओके है। STV -7 है। तो अभी क्या है, यहाँ पे देखते हैं -7 वोल्ट है, ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी काम हुआ हुआ है। इस पे अगर पॉइंट पे चेक करते हैं तो -7 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है -7 वोल्ट आ रहा है। और ये जो पॉइंट है वैसे तो हमारा ओके है, -7 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए ये भी ओके है, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो दिक्कत मिल रही है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर IC की एक वोल्टेज और होती है जिसको बोलते हैं VGH वोल्टेज। तो VGH वोल्टेज जब तक हमारी लेवल शिफ्टर IC के अंदर नहीं आएगा तब तक लेवल शिफ्टर IC हमारी वर्किंग में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम एक बार VGH वोल्टेज ट्राई करते हैं देकर। तो इसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं और यहाँ पे लगा के देखता हूँ मैं। पेस्ट देखो, पेस्ट होगी पेस्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम इसकी VGH वोल्टेज एक बार ट्राई करते हैं। सोल्डर हमारे को चाहिए। तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पे जो है हमारे को कनेक्शन देना है इस तरीके से। तो ये VGH का पॉइंट है और मैं यहाँ पे एक सप्लाई देता हूँ VGH की। ये जो हमारा पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे देकर ट्राई करते हैं, क्योंकि पैनल जो है हमारा काफ़ी रस्ट जो है इस पे है। एक बार मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ और फिर ट्राई करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे VGH का पॉइंट दिया है और सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे हमारा जो VGH है क्या रहता है, यहाँ पे हमारा 30 वोल्ट VGH आ रहा है। अगर हम अभी दोबारा से आउटपुट चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है 10 वोल्ट। अभी पहले हमारे को मिल रहा था यहाँ पे माइनस में वोल्टेज, यानी C की वोल्टेज जो होती है माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 7 वोल्ट से 11-12 वोल्ट तक मिल सकता है। अभी हमारे को 7 वोल्ट 8 वोल्ट अलग अलग पैनल में अलग अलग हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे को मिल रहा है 10 वोल्ट और STV पे मिल रहा है हमारे को -7 वोल्ट। तो ऑलमोस्ट क्या है, वोल्टेज अभी हमारी ओके बन रही है, यानी कि लेवल शिफ्टर अभी वर्किंग में आ गई है। तो देखते हैं एक बार। ये देखिए पैनल अभी हमारा ओके हो चुका है, लेकिन अभी आपको इसके अंदर लाइनिंग नजर आ रही है। ये जो लाइनिंग है इसको हमारे को चला के छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे करके जाती है, क्योंकि BOE के पैनल में सबसे ज्यादा ये दिक्कत आती है। अगर आपके BOE के पैनल में ये लाइनिंग आ रही है और आपने ठीक करा है तो ये हैंड टू हैंड ठीक नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो इसको हमारे को चला के छोड़ना पड़ेगा, ये लाइनिंग हमारी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अभी हमारा पैनल जो है फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।